के सेशन में हम सीखेंगे एमएस एक्सेस में रिलेशनशिप क्या होता है। रिलेशनशिप A relationship in MS Access helps you combine data from two or more different tables. Each relationship consists of field in two tables with corresponding data. इसका मतलब ये है रिलेशनशिप एमएस एक्सेस में यूज होने वाला एक ऐसा फीचर, एक ऐसा एडवांटेज या एक ऐसा टूल्स होता है जिसका यूज करके हम दो या दो से ज्यादा टेबल्स को आपस में कंबाइन करके उनके बीच में डेटा शेयरिंग कर सकते हैं। तो एमएस एक्सेस में रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होंगी। तो यहाँ पर आप स्टेप देख सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट एट लीस्ट टू टेबल्स in which both the tables must have a data type common of at least one field। मतलब हमें सबसे पहले कम से कम दो टेबल्स क्रिएट करनी होंगी एक्सेस में, जिन दो टेबल्स में कम से कम एक फील्ड हमें कॉमन रखनी होगी और उनका डेटा टाइप भी सेम रखना होगा। तो मैं सबसे पहले एक्सेस में दो टेबल्स क्रिएट कर लेता हूँ। जल्दी से क्रिएट में जाके डिजाइन व्यू, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें सबसे पहले मैंने एम्प्लॉय नंबर रखा हुआ है जिसका डेटा टाइप नंबर है, एक फील्ड रखी है नेक्स्ट फील्ड नेम जिसका डेटा टाइप है शॉर्ट टेक्स्ट, और एक ले रखी है एज जिसका डेटा टाइप है नंबर्स। अब एम्प्लॉय नंबर मेरा रिपीट ना हो और कोई डेटा ब्लैंक ना छूटे, इसके लिए हम इस पर प्राइमरी की को अप्लाई कर देते हैं। तो प्राइमरी की अप्लाई करने के लिए इस पर सिलेक्ट कीजिए और आप देख सकते हैं डिजाइन मेनू में प्राइमरी की ऑप्शन, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए प्राइमरी ऑप्शन को। तो प्राइमरी की एक चाबी के रूप में फील्ड के आगे डिस्प्ले होगी। इस टेबल्स को मैं सेव कर लेता हूँ, जिसका नाम मैंने रखा है मास्टर। दूसरी टेबल के लिए मैं वापस से क्रिएट में जाकर डिजाइन, इसमें भी मैं एम्प्लॉय नंबर लिया, इसका डेटा टाइप सेम रखना था जैसा कि स्टेप्स में कहा गया था। एक फील्ड ले रहा हूं मैं सैलरी। याद रखिएगा रिलेशनशिप क्रिएट करते समय आपको कम से कम एक टेबल में प्राइमरी की देनी है और दूसरी टेबल में प्राइमरी की का उपयोग नहीं करना। इतना करने के बाद मैं इसे कंट्रोल डब्ल्यू से सेव कर देता हूँ। इसका नाम मैं दे देता हूँ चाइल्ड। इसमें प्राइमरी की पूछा जाएगा प्राइमरी की डिफाइन, तो बोलेगा नो। तो हमारे पास दो टेबल्स क्रिएट हो चुकी है, मास्टर नाम से और चाइल्ड नाम से। नेक्स्ट स्टेप है ऑन द डेटाबेस टूल टैब इन द रिलेशनशिप ग्रुप क्लिक रिलेशनशिप ग्रुप क्लिक रिलेशनशिप। तो एक्सेस में जाके हम डेटाबेस टूल्स में जाते हैं जिसमें आपको मिल रहा है रिलेशनशिप ऑप्शंस। ये सेकंड स्टेप हमारी कंप्लीट होती है। इफ यू हैव नॉट yet defined any relationship, the show table dialog box automatically appears. If it does not appear on the design tab in the relationship group, click show table। इसका मतलब ये है जैसे कि हमने डेटाबेस टूल्स में जाकर रिलेशनशिप ऑप्शन पर क्लिक किया है, जैसे डेटाबेस टूल्स में जाकर हमने रिलेशनशिप ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर शो टेबल्स डिस्प्ले होने लगती है जो कि हमारी टेबल पहले से बनी है। इनकेस यदि टेबल डिस्प्ले नहीं होती है तो डिजाइन टैब में जाइए और यहाँ मिलेगा आपको शो टेबल, जिसमें आपके
डेटाबेस में क्रिएट की गई सभी टेबल्स डिस्प्ले हो रही हैं। The show dialog box displays to all the tables and queries in the tables. To see only tables, click tables. To only queries, click queries. To both, click both. इसका मतलब ये कि आप शो टेबल्स में यदि आपने क्यूरी और टेबल दोनों बना रखी है तो टेबल दोनों शो होंगी, यदि आपने टेबल्स बना रखी तो दोनों टेबल्स होंगी। तो जो भी आपने क्रिएट किया हुआ है वो आपके सामने डिस्प्ले होगा। Select one or more tables or queries and then click add. After you have finished adding tables and queries to the relationship document tab and close. इसका मतलब ये कि शो टेबल डायलॉग बॉक्स में से हमें उन टेबल्स या क्यूरीज को सिलेक्ट करना होगा जिनके बीच में हम रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे मैंने दोनों टेबल्स को सिलेक्ट किया हुआ है, ऐड बटन के द्वारा इन्हें डॉक्यूमेंट टैब में ऐड किया और इस विंडो को मैंने कर दिया क्लोज। ड्रैग अ फील्ड, typically the primary key, from one table to the common field, the foreign key in the another table. मतलब हमें यहाँ से प्राइमरी की जिस फील्ड पर हमने लगाई है उस फील्ड को माउस की सहायता से ड्रैग करेंगे और अदर टेबल्स में जो कॉमन फील्ड है हम उस पर ड्रॉप करेंगे, जिससे हमारा रिलेशनशिप एडिट रिलेशनशिप विंडो डिस्प्ले हो रहा होगा। एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स अपीयरिंग, यानी कि आपका विंडो डिस्प्ले हो रहा है। वेरीफाई दैट the field name show are the common fields from relationship. If a field name is incorrect, click on the field name and select the properly field from the list and click the all check boxes. इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले एडिट रिलेशनशिप विंडो में इस डायलॉग बॉक्स में ये चेक करना होगा कि हमने जो टेबल्स की फील्ड सिलेक्ट करी है क्या वो दोनों कॉमन है या नहीं। यदि कॉमन है, यदि कॉमन नहीं है तो आप यहाँ से इस ड्रॉप डाउन के द्वारा आप फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं और रिलेशनशिप के लिए हमें कॉमन फील्ड की आवश्यकता होगी। कॉमन फील्ड सिलेक्ट करने के बाद इन तीनों चेक बॉक्सेस को ऑन कर लीजिए, देन क्रिएट बटन, देन क्लिक क्रिएट, जिससे कि आपकी रिलेशनशिप देख सकते हैं कि आप क्रिएट हो चुकी है। और इसे सेव करने के लिए कीबोर्ड पर शो होने वाले कंट्रोल W को आप प्रेस कीजिए, जिससे कि आपकी रिलेशनशिप क्रिएट हो गई। नेक्स्ट इसमें प्रोसेस होती है हमारी डिलीट रिलेशनशिप। टू रिमूव अ table relationship, you must delete the relationship line in the relationship window. Position the cursor so that it points to the relationship line and then click the line. The relationship line appear tracker when it is selected. With the relationship line selected, press delete. On the database tool in relationship group, click relationship, यानी रिलेशनशिप को डिलीट करने के लिए हमें वापस से डेटाबेस टूल्स में जाना है और रिलेशनशिप पर क्लिक करना है। All tables with relationship are displayed showing relationship line. दोनों टेबल जिनके बीच में हमने रिलेशनशिप बनाई थी वो रिलेशनशिप लाइन के साथ डिस्प्ले हो रही है। क्लिक द रिलेशनशिप लाइन फॉर द रिलेशनशिप दैट यू वांट टू डिलीट। द रिलेशनशिप लाइन अपीयर ट्रैकर व्हेन इट इज सिलेक्टेड, यानी रिलेशनशिप को
डिलीट करने के लिए हमें इस लाइन पर राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन का यूज करना होगा। डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करते ही प्रेस डिलीट। Access might display the message, "Are you sure you want to permanently delete the selected relationship from your database? If is confirmation message appear, click yes." यानी कि डिलीट करने के लिए हमारे पास एक मैसेज आ रहा है जो कि आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा, "Are you sure to want to display permanently?" yes, जिससे कि आपकी रिलेशनशिप जो आपने क्रिएट की गई थी मास्टर और चाइल्ड टेबल्स के बीच में, वो आप देख सकते हैं कि डिलीट हो चुकी है और इन्हें कंट्रोल W से सेव कर दिया, जिससे कि रिलेशनशिप परमानेंटली डिलीट हो।